Hello and welcome everyone. My name is Mohammad Ramzan and you are watching my YouTube channel Math Studio. Students आज फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसमें आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है AIJ 3/4। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था कि क्या होता है। शो दैट I3A इज इक्वल टू ए। हमने प्रूव क्या करना है। I stand for identity or unit matrix and 3 is the order. So if we multiply I3 with A, the answer will be A. इसमें I3 पहले लिखना है A बाद में, या A पहले लिख के अगर I4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी आंसर A आएगा। तो दो इसके हिस्से हैं इस एक क्वेश्चन के। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हों। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब आते हैं A की तरफ। 3/4 का मतलब ये हो गया कि A में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब आपने सपोज करना है, हमेशा ये जो दो सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं इनमें फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसमें देखें तो सब में मैंने फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है 1 लिखा हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। सो लिखने का तरीका का क्या हुआ कि जो एंट्री है उसकी पोजीशन हम कैसे शो करते हैं, उसके साथ जो दो नंबर एसोसिएट किए जाएंगे उसमें फर्स्ट नंबर उसकी रो के मुताबिक होगा और सेकंड नंबर जो है उसके कॉलम को शो करेगा। सो ये 11, 12, 13, 14 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन तमाम में 2 है क्योंकि ये सेकंड रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। 21, 22, 23, 24, सिमिलरली 31, 32, 33 एंड 34। अब I3 मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करता हूँ I3A। तो ये I3 की वैल्यू, ये A की वैल्यू। यहाँ पे I3 भी आपने लेना है और A भी आपने सपोज करना है। A की कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं दी गई। ए के बारे में जस्ट इतना कहा गया कि ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/4 का, तो एलिमेंट्स आपने सपोज कर लिए। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है कि फर्स्ट की रो इधर कॉलम्स से मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से और थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 into A 1 1, ये 1 1 ही आ जाएगा, सेकंड 0, थर्ड भी 0। इसी तरह जब ये यहाँ जाएगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी दोनों 0। आपको ये याद रखना है कि नीचे की तरफ आना है, आगे की तरफ नहीं जाना। पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, जब थर्ड कॉलम पे जाऊंगा तो A1 3, ये दोनों 0। इसी तरह जब इससे मल्टीप्लाई किया A1 1, A1 4 और ये दोनों 0 हो गए। अब सेकंड रो पकड़ते हैं, उसमें पहला और तीसरा तो 0 है। ये देखें, पहला इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ A2 1, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई हुआ ये भी 0। सिमिलरली आप इधर चलेंगे, ये बच जाएगा थर्ड कॉलम से ये, फोर्थ कॉलम से ये। अब इस रो की बारी आ गई, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ 0, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ 0, थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ 3 1। इसी तरह इसकी बारी आ गई 0 0 A3 2। अब इस कॉलम से तो फर्स्ट 0, सेकंड 0, A3 3, ये मैंने लिख दिया। अब ये रो लास्ट कॉलम, फर्स्ट 0, सेकंड 0 और A3 4, ये लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे, A1 1 0 जितने टाइम्स भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वही आंसर आ जाएगा। तो A1 1, यहाँ पे A1 2, ये A1 3 और ये A1 4। सिमिलरली A2 1, A2 2, A2 3, A2 4 और थर्ड रो ये वाली आ जाएगी। इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये यही बनता है जो हमने सपोज किया था। सो I3 into A, ये A के इक्वल प्रूव हो जाता है। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स
I4 लेना है, मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। अगेन वही बात कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए पहले लिख लेना है, I4 जो है ये बाद में लिख लेना। अगेन इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस लिखा होगा, बिकॉज इसके पार्ट्स एक से ज्यादा हैं। मैंने उनमें से ये एक आयोटा वाला जो है ये चूज किया है। सो मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं नाम दे लेता हूं, जैसे मैंने इसे ए सपोज कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 2 आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा, ये ए की वैल्यू होगी। अब जो फार्मूला है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स वो ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो मुझे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के 2 चीजें चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, उसका एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए डिटर्मिनेंट लिखा, ये ए की वैल्यूज लिख के आपने ब्रैकेट्स नहीं स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका कार ये होता है कि फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं मैंने यूज किया, ब्रैकेट यूज किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर मिलके -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये तो -1 होता है, लिहाजा इस -3 को क्या कर देगा, +3 कर देगा। यानी जो भी आयोटा स्क्वायर है जब हम वो खत्म करेंगे तो साथ वाला जो भी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब जॉइंट ऑफ ए में फर्स्ट और फोर्थ की जगह बदल देते हैं और इन दोनों के साइन बदल दिया करते हैं, ये भी माइनस में आएगा। इन दोनों के साइन बदल दिए, इन दोनों के रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। अब ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 थी, एडजॉइंट की वैल्यू ये थी। अब ये 3 इस पे डिवाइड होगा, माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3 2 आयोटा बाई 3, ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब इसके बाद करता हूँ। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्योंकि ये पिछली एक्सरसाइज बल्कि पिछली क्लासेस में आपने बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। 2 मैट्रिक्स है अभी, उनका हमने सब्ट्रैक्शन लेना है, तो ए यहाँ ए लिख लेंगे, -b लिख लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से है इस चैप्टर के, कि हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस ही सॉल्व करना है। लिखा वो नहीं है, लेकिन ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। जो मैट्रिसेस हैं तो हमें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करना पड़ेगा। ये मुझे 2 इक्वेशंस दी गई हैं, मुझे इनमें से x और y फाइंड आउट करना है, और इसके लिए मैं मैट्रिक्स वाली जो टेक्निक है वो यूज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आते हैं। कोएफिशिएंट लिखें 3 -5 -2 और 1। अब वेरिएबल आगे x और y, बाकी पार्ट्स में x1 और x2 है। ये वेरिएबल आपने इस तरह लिखने हैं कॉलम में, इज इक्वल, ये बराबर वाले 1 एंड -3, तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब मैं इन मैट्रिक्स के लिए नोटेशन रख लेता हूँ, इनके नाम रख लेता हूँ। फर्स्ट को मैंने ए कह लिया, इसको मैंने x कह लिया, कैपिटल लिखना है स्मॉल नहीं, इसको मैंने b कह लिया, क्योंकि मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स में होते हैं। इसे a कहा था, इसे x, तो लेफ्ट साइड होगी ax इज इक्वल, इसे b कहा था, तो ax इज इक्वल टू b। ये a उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये a आपने b से पहले लिखना है, a इनवर्स सॉरी b से पहले लिखा जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो x की वैल्यू निकल आएगी अगर मैं a इनवर्स और b का प्रोडक्ट ले लूं। अब मुझे तो दिया गया है a, मुझे चाहिए a इनवर्स, तो अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाया, a का डिटर्मिनेंट लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को दरमियान में माइनस, अब जॉइंट लिया, इन दोनों का जगह बदल दी, इनके साइन,
ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाया 1/a डिटर्मिनेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए, वैल्यूज पुट कर दी, ये ए डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक चीज याद रखनी है, मैं इसको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 7 पे डिवाइड कर लें देन मल्टीप्लाई करें, आप ये वैल्यूज पुट करें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ए इनवर्स और बी की, पुट द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स पावर आ जाएगा ए इनवर्स। ये जो माइनस है नोट करें -7, ये आप 1 के साथ भी लिख सकते हैं, 7 के साथ भी, यू कॉमन भी लिख सकते हैं, तीनों तरह एक जैसा है। मैंने ये लिख लिया -1/7, ये ए इनवर्स की वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय बी था, ये देखिए ना ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने मल्टीप्लाई करना है रो कॉलम से, फर्स्ट से, सेकंड से, 2 -9, ये -14, ये -9, इधर ये जो x था इसको मैंने किसके इक्वल लिया हुआ था, स्मॉल xy, बाकी पार्ट्स में x1 और x2 होगा, वो यहाँ लिख दिया इस x की जगह पे। अब ये -7 इन पे डिवाइड होगा, -7 डिवाइड होने का मतलब है कि इनका साइन भी चेंज होगा, 7 इसको डिवाइड भी करेगा, 14/7 2 आ गया और माइनस था प्लस में, ये 7/7 1 आ गया, ये भी माइनस था प्लस में। अब दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करें, x = 2, y = 1, तो ये इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चंस में कंसीडर होता है। हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सॉरी इक्वेशंस दी गई हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, वर्डिंग ऊपर लिखी हुई होगी कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अंडरलाइन करें, दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अगर नहीं होगी तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस होना जरूरी है, दूसरे इनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, देन ये जो चीज है ये प्रूव होगी। इफ ए एंड बी आर square matrices of the same order, then prove that a plus b whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square। आप लोगों ने तो अब तक पढ़ा हुआ है कि a plus b square बराबर होता है a square plus 2ab plus b square, लेकिन अगर यहाँ पे a और b जो है ये नंबर्स नहीं बल्कि मैट्रिसेस रखे जाएं तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट a plus b whole square is not equal to this where a and b are square matrices of the same order। मैं इसकी लेफ्ट साइड लेता हूँ, a plus b whole square is equal, a plus b whole square का मतलब है इसको मैं 2 दफा लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a into a square, a into b ab, b into a ba, ये नोट करेंगे a b और b a, इसमें से आपने गलती नहीं करनी है, a को b से मल्टीप्लाई किया तो b a नहीं लिख लेना, या b को ऐसे मल्टीप्लाई किया इसको a b नहीं लिख देना, b से मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर। अब एक रिजल्ट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ पूरा नहीं करती इन जनरल। ये 3 डॉट्स हम किस लिए यूज करते हैं, जब कोई फॉर्मूला रेफर करना हो, a plus b a b is not equal to b a, इन जनरल आप साथ जरूर लिखें, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक केसेस में a b is equal to b a भी आता है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता, क्योंकि ए और बी जो है ये स्पेसिफिक मैट्रिसेस नहीं है, तो जनरल रूल इन पे अप्लाई होगा। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब जो नोट करने वाली चीज है, अब ए बी और बी ए एक जैसे नहीं है, यानी इस बी ए को मैं ए बी नहीं बना सकता। जब इस बी ए को ए बी नहीं बना सकता तो ये 2 AB नहीं हो सकेगा, जब ये 2 AB नहीं हो सकेगा तो ये चीज कभी भी इसके इक्वल नहीं आ सकेगी। लिहाजा आपने इसका हवाला देना है, उसके बाद आपने ये आपकी रकम जो है ये लिख देना है, यानी कंक्लूजन लिख देनी है कि a plus b whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square। सेकंड में माइनस है वो आप खुद करें। थर्ड पार्ट में a plus b multiplied by a minus b is not equal to a square minus b square। अलजेब्रा में आप यही पढ़ते हैं a plus b into a minus b, ये a square minus b square होता है, ये x plus y x minus y इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लेकिन अगर ये नंबर जो हैं ये मैट्रिसेस होंगे, नंबर्स नहीं होंगे, तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगे। तो लेफ्ट साइड लिखिए a plus b into a minus b इज इक्वल, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन मैं यूज कर रहा हूँ, a को a से मल्टीप्लाई किया, a को b से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो माइनस में आएगा, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस b स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ही, ये प्लस ये माइनस हो गया। अब स्टूडेंट ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर ये टर्म जीरो हो जाए, अगर ये जीरो होगी तो ये भी तो बच जाएगी। ये जीरो कब होगी कि अगर ये ए बी है तो ये भी ए बी हो, ताकि ये कट जाए। लेकिन ये तो बी ए है और हमें पता है बी ए बी के इक्वल नहीं होता। अगेन वही कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपने लिखना है लाजमन। लिहाजा उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दें कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया। 4 और 5 क्वेश्चन जो हैं वो जो पहले किए हुए कंसेप्ट हैं उन्हीं से सॉल्व होने। आप इन 6 क्वेश्चंस को ट्राई करें और इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें जो शुरू में है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के जो हैं वो बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे। सो देखते रहिए मैथ्स स्टूडेंट।